हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी किचन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम फिर एक रेसिपी लेके आए हैं जो भी मोमोज की है। और मोमोज भी हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं, साथ ही साथ हम मोमोज की चटनी भी बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट के जैसे आपने मार्केट में खाए होंगे वैसा ही टेस्ट आने वाला है चटनी में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छे टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे के हम मोमोज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ले रही हूँ करीबन 2 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे से ही हम आज मोमोज बनाने वाले हैं। अक्सर आपने ऐसे तो कई बार मैदा के बने हुए खाए होंगे, ठेले पे खाए होंगे या होटल में कहीं भी खाए होंगे। तो मैदे से बने हुए मिलते हैं, मार्केट आप बाहर खाते हो, लेकिन घर पे आप गेहूं के आटे से भी बना के खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच इसमें नमक डाला, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। और फिर मैंने मोइन के लिए इसमें ऑयल डाला है। ऑयल, रिफाइंड ऑयल खाने वाला कौन सा भी यूज़ इसमें ले सकते हो। तो मैंने ये सब कुछ चीज़ डाली है। बहुत ही जैसे हम मोइन डालते हैं तो बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके मोमो जो है, जो बहुत ही टेस्टी लगेंगे और फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आप चाहो तो इनको फ्राई करके भी खा सकते हो। मैं बिना फ्राई किए हुए, जैसे बिना फ्राई किए हुए बनाने वाली हूँ इन्हों को, जैसे स्टीम वाले बनाऊँगी। तो अब इसका डो लगा रहे हैं हम आटे का। तो एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यदि आप डो लगाने जा रहे हो गेहूं के आटे के जो मोमोज बनाते हो उनमें खासकर ये बात ज़रूर ध्यान रखनी पड़ती है कि आटा बिल्कुल सख्त लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप ढीला ढाला सा लगा दिए तो उसके क्या होता है कि मोमोज की जो परत बनती है वो थोड़ी मोटी बनती है और उनको जैसे स्टीम होने में भी टाइम लगता है, तो कच्चापन रह सकता है। इसलिए जो आप आटा लगा रहे हो यानी डो लगा रहे हो तो बिल्कुल टाइट सख्त होना चाहिए, ऐसा आपको डो लगाना है। फिर हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। रेस्ट के लिए छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आपके मोमोज अच्छे बनेंगे। जितने हम तैयारी कर लेते हैं चटनी की, जो हम चटनी बनाने वाले हैं, तो मैंने करीबन साबुत मिर्च ली है, करीबन 10-11-12 के लगभग ली है। और फिर हम इसमें टमाटर लेंगे करीबन 3 के लगभग, और इनको ऊपर से कट लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जिसे बॉईल करें तो करीबन 3 से 4 के लगभग मैंने टमाटर लिए हैं। तो बॉईल करें तो इसका छिलका ईज़िली निकल सके, इसलिए हम इस पे ऊपर थोड़ा-थोड़ा कट लगा दे रहे हैं। और फिर मैंने 1.5 गिलास के लगभग इसमें पानी डाला है। पानी डाल के फिर इसको हम होने देंगे बॉईल। फिर हमें क्या करना है, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और फिर बॉईल होने के लिए रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। ढकने के बाद में इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो जैसे तो गाइस हमारे टमाटर है बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं, मिर्ची भी साथ साथ में बॉईल हो गई है। तो टमाटर की जो छिलका है ऑटोमेटिकली निकलने लगा है। देख सकते हो जो हमने इसके ऊपर चीरा लगाया था इसके कारण ऑटोमेटिकली निकलने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये टमाटर है और मिर्ची है इसको एक प्लेट लेंगे और इसमें निकालेंगे। निकाल के इसको होने देंगे ठंडा। ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि गरम गरम को तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस नहीं सकते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसका छिलका निकालेंगे, फिर ही हम इसको पीसेंगे। तो जो हम इस चटनी बना रहे हैं गाइस, सच मानिए इतनी टेस्टी लगेगी, जैसे आपने ठेले पे खाई होगी ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। एक बार मेरे बताए तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जितने हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। तो ये नॉन स्टिक पैन रखा है मैंने। नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मतलब 1 टेबल स्पून इतना ही डालेंगे, 1 टेबल स्पून। और फिर हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट हम डाल दे रहे हैं जो गार्लिक होता है वो, और मिर्च, हरी मिर्च डालिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखी थी मैंने। और फिर इसमें डाल देंगे प्याज, जो भी बिल्कुल बारीक मैंने कट कर रखे थे, बिल्कुल बारीक होने चाहिए। तो ये हम क्या बना रहे हैं, जैसे मोमोज में स्टफिंग डालने वाले हैं वो बना रहे हैं। तो आप सभी को पता है मोमोज में जितनी भी आप सब्जी डालो, जितनी डाल सकते हो। यदि आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते हो तो आप जितनी हो सके जितनी सब्जी डालें। गाजर हो गया, जैसे बीन्स हो गए हैं, और मैंने शिमला मिर्च डाली है, अभी शिमला मिर्च डाली है। तो ऐसे कई सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास इतनी सब्जी नहीं थी, मैंने अभी शिमला मिर्च ऐड की है। और फिर मैं इसमें पत्ता गोभी है उसको कद्दूकस कर लिया था। फिर इसको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि कीड़े आते हैं पत्ता गोभी में भी, हमें दिखते नहीं है, लेकिन इसको आपको अच्छे से धो लेना। मैंने तो अच्छे से धोया था इसको, उसके बाद में ही मैं इसको यूज ले रही हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग, और फिर
क्या करेंगे, इसको जब तक इसका पानी रिलीज होके सूख ना जाए जब तक इसको हम चलाएंगे कढ़ाई में। तो इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और थोड़ा इस तरह से फ्राई करके और फिर इसमें डालते तड़का देके, तो उससे क्या होता है कि जो स्टफिंग बनती है उसका और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और फिर हम बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए गीलापन, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। रिलीज कर देता है, जैसे हम इसमें डाले थे नमक डाला था तो रिलीज हो गया था, तो ये ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया है। जितने हमारे ये हो गए हैं ठंडे, जो टमाटर मिर्च है ये भी ठंडे हो गए हैं, तो इनका छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकाल के फिर हम इसको ग्राइंडर जार में डाल के और पीसने वाले हैं। जो चटनी का जार है उसमें डाल के हम पीसेंगे इसे। तो गाय से छिलके निकाल दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, एक जार लिया है उसमें डाल के मैं अब इसको पीसने वाली हूँ। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है और बिल्कुल पीस लेना है। तो जैसे तो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, दिखने में कितनी रेड रेड दिख रही है, ना ही हमने कोई फूड कलर का यूज़ किया है ना कुछ, जब भी बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन स्टिक पैन दोबारा ले लिया है और इसमें मैंने बटर डाला है। घर का ही बटर डाला है, जो मैंने खुद ने निकालती हूँ अपने हाथ से वो बटर डाला है। आप चाहो तो मार्केट का बटर यूज़ ले सकते हो, यदि बटर ना हो तो रिफाइंड ऑयल यूज़ ले लीजिए, आपके ऊपर है। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। मेल्ट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जितने हम क्या करेंगे, जो हमने लहसुन है उनको क्रश कर लिया था ओखली में और फिर इसमें डाल देंगे तुरंत। आप चाहो तो पेस्ट डाल सकते हो लहसुन का, तो मैंने क्रश करके अच्छे से और फिर डाल दिया है। और फिर हमने सोया सॉस डाला है, करीबन 1-1.5 चम्मच के लगभग डाला है। तो इस स्टेज पे सोया सॉस डाल देना है। सोया सॉस डालते ही तुरंत आपने जो चटनी बना रखी है टमाटो और मिर्च की, वो तुरंत डाल देना है। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको चलाते रहना है। तो ये सोया सॉस डालते हैं इस टाइम, तो क्या काम करता है, जैसे हम मार्केट में चटनी नहीं खाते वैसा ही टेस्ट आने वाला है। सोया सॉस डालोगे तो वैसा ही इसमें टेस्ट आएगा, इसलिए हमने इसमें सोया सॉस डाला था। तो हमारी चटनी लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी पकने लगी है, जितने हम इसमें नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल देंगे और फिर थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, शुगर। तो शुगर से कोई मीठा नहीं होगा, इससे होगा कि जो इसमें थोड़ा ज़्यादा खट्टापन होगा वो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा शुगर हमने ऐड किया है। फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, विनेगर डाल रहे हैं। तो मेरे पास वाइट विनेगर नहीं था, तो मैंने एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल दिया है। तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे मत समझिए कि आप जैसे वाइट सिरका हो वही डालो, आप जैसे वाइट विनेगर हो वही डालो, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो वो भी डाल सकते हो, उससे भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए फिर हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। थोड़ी देर और चलाया था और फिर हमारी ये मोमोज वाली चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है जी। हम रख देते हैं साइड में। अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारी चटनी बन चुकी है। अब हमारे मोमोज बनने वाले हैं। अब हमने जो रेस्ट के लिए आटा रखा हुआ था, दोबारा से इसको मसल लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे और फिर हम मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। तो मोमोज बनाना भी बहुत ही आसान है। हम गेहूं के आटे के बना रहे हैं, हेल्दी बना रहे हैं और सब्जियां इसमें भरपूर मात्रा में डाल सकते हो। तो जो मोमोज बनाओ हेल्दी हमारे पेट में जाएंगे। जैसे हम जो मार्केट के खाते हैं, मैदे के खाते हैं, ऐसे तो सब्जियां उसमें होती है, हम पेट भर भर की खाते, लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम मैदा खा रहे हैं, यानी मैदा अनहेल्दी होता है, हम मैदा खा रहे हैं। तो आप गाइस गेहूं के आटे की भी बना सकते हो। गेहूं के आटे के भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी इसकी परत थोड़ी सी हल्की सी मोटी रहेगी, लेकिन जो आप मैदे के खा रहे हो वो हेल्दी इतने नहीं होते हैं। आप गेहूं के आटे से बनाओगे तो वैसा ही टेस्ट आने वाला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप चाहे फ्राई करके खाओ या स्टीम करके खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप गेहूं के आटे की भी बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ के मैंने इस तरह से लोइयाँ बना ली है और चकले बेलन के थोड़े से मैंने ऑयल लगा लिया है, ताकि हमारी लोइयाँ हैं वो चिपके ना। जैसे हम बेले पुड़ियों की तरह बेल लेंगे, जैसे हम पुड़ी नहीं बेलते हैं उस तरह से इसको बेलेंगे। तो पूड़ी की तरह से इसे बेलते जाएंगे, बिल्कुल थोड़े से बड़े साइज़ में बेलेंगे, क्योंकि इसमें मोटापन नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मोटापन भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं कर सकते, क्योंकि फटने का डर होता है। तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखनी है इसके लिए रह जो। तो अब इतना ही हम इसको बेलेंगे। अब इस स्टफिंग के लिए इसमें डालेंगे, हम जो स्टफिंग तैयार की है वो इसमें रख देंगे और फिर हम इसमें सल डालेंगे, यानी प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें डालना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन कोई काम नहीं है। तो देख सकते हो गाइस, इस तरह से आप आसानी से प्लेटें डाल सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको।
तो आप इसे सल बोल दीजिए, प्लेट बोल दीजिए, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। बहुत ही ईजी होता है। तो जो हम मोमोज बना रहे हैं थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, जो हम मार्केट में खाते हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन हम जो घर पे बनाते हैं मोमोज वो थोड़े बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जितना मन चाहे उतना बना सकते हो और हेल्दी भी हैं, गेहूँ के आटे के बने हैं। तो इस तरह से आपको दबा देना है इसे सल पाट के। और ऊपर का मैंने पार्ट जो इसलिए निकाला था ताकि जब हम स्टीम करें तो थोड़ा मोटा रहता है, तो वो कच्चा ना रह जाए, इसलिए हमें उसका ऊपर का पार्ट जो इस तरह से निकाल के और फिर बाद में उसका ऊपर का पार्ट हमने हटा लिया और इस तरह से दबा लिया। तो इस तरह के मोमोज बन के रेडी हुए हैं। तो दोबारा आपको दिखा देते हैं। मैंने स्टफिंग डाल दी है, दोबारा से इसमें सल निकालेंगे, सल डालेंगे। तो इस तरह से सल डालते हुए फिर हम इसको बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे और फिर मोड़ते हुए फिर ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा रह जाता है उसको हम निकालेंगे। उसको इसलिए निकालते हैं ताकि जो थोड़ी मोटा रह जाता है, इसलिए पकने में कच्चा भी रह सकता है, इसलिए हम इसको निकाल देंगे, वो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको निकाल देंगे, एक्स्ट्रा होगा इसको निकाल देंगे और फिर इसको इस तरह से दबा देंगे। तो इस तरह से मैं पूरे मोमोज है जो बना के रेडी कर लूँगी। इस तरह से ही करना है आपको, बहुत ही ईजी होता है। और मार्केट में हम खाते हैं वो बिल्कुल छोटी-छोटी साइज़ के होते हैं, मैदे के होते हैं। तो मैदे के तो कच्चापन नहीं रहता है क्योंकि बिल्कुल पतले परत में बनते हैं, जो गेहूं के आटे के थोड़ी मोटी परत में बनते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने ये ले लिया है इडली का। इडली के में थोड़े से मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के ही आपको ये डालना है मोमोज। से डायरेक्ट डालोगे तो चिपक भी सकते हैं, निकालने में दिक्कत होगी। और फिर मैंने जो स्टीम वाला स्टीमर है पहले से ही रेडी करा हुआ था और फिर मैंने रख दिया है। जितने वो स्टीम होएंगे जितने मैं दूसरा बैच और रेडी कर लूँगी। मैंने 2-3 नहीं लिए एक साथ, मेरे पास नहीं थे इस टाइम, तो मैंने नहीं लिए, इसलिए मैं एक-एक करके ही डाल रही हूँ। इतना ही बना पाया मैंने, इसलिए करीबन 5-5 करके ही मैं स्टीमर में रख रही हूँ, इडली का जो सांचा था उसमें। तो इस तरह से आपको बना लेना। आप चाहो तो एक साथ भी बना के, इडली का सांचा हो या प्लेट हो ढोकले की बनाने वाली वो हो, उसमें भी डाल के बना सकते हो। और ऐसे भी सादा कोई बर्तन हो तो उसमें स्टीम करके बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास स्टीमर ही हो जब भी आप बनाओ, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये दोबारा से मैं मोमोज बना ले रही हूँ, दूसरे बैच के लिए रेडी करो। दूसरे बैच जब तक हम रेडी करेंगे, जब तक ये मोमोज बन के रेडी होंगे, जब तक वो स्टीम होके रेडी हो जाएंगे। तो हमारे बन के रेडी हो गए, जितने ये स्टीम भी हो चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम इनको निकालने वाले हैं। तो स्टीम होने का पता कैसे चलेगा? जैसे गुब्बारे की तरह फूलते हैं, हम हटाते हैं स्टीमर को तो जितने बैठ जाते हैं, इसका मतलब हमारे पक चुके हैं। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम इसको मोमोज को निकाल लेंगे और ये हमारा फर्स्ट बैच बन के रेडी हो गया है। अब हम सेकंड बैच डालेंगे। तो इसी तरह से पूरे मोमोज आपको बनाते जाना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो गेहूं के आटे के हैं तो टेस्टी और हेल्दी तो बनने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो दोबारा से हम इस पे घी लगाएंगे, घी लगा के और फिर हम इसके मोमोज रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि मोमोज निकालने में आसानी रहती है, चिपकते नहीं हैं और जलते भी नहीं हैं नीचे से। जैसे थोड़े बहुत जल भी जाए तो जलेंगे नहीं। तो दूसरा बैच में मैंने निकाल लिया है और तीसरा बैच मैं रख रही हूँ। तो तीसरा बैच रख दिया है और हम जितने सर्व कर लेंगे, क्योंकि तीसरा बैच बन रहा है, जितने मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। क्योंकि बच्चों का इंतज़ार नहीं होता है, ऐसी चीज़ें हम घर में बनाएं तो बच्चों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता है, तो बच्चों को देना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको 2 बैच निकाला था, उसके बाद में आपको बता रही हूँ तीसरा बैच मेरा बन रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने चटनी भी और मोमोज भी दोनों बना के आपको दिखाए हैं। तो आपको कैसे लगे गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़े भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और दूसरी चटनी मैंने धनिया और पुदीने से बनाई थी, वो आपके साथ शेयर नहीं की है। यदि आपको देखनी हो तो दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।